जय हिंद दोस्तों। हमने अक्सर एक्सीडेंट्स के बारे में सुना है, एक्सीडेंट्स के बारे में देखा है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स, किसी कंपनी में फैक्ट्री में आग लग जाए उससे हुए एक्सीडेंट्स, या फिर लिफ्ट की खराबी में एक्सीडेंट्स। कई सारे एक्सीडेंट्स के बारे में हमने सुना है, देखा है। लेकिन जब यही एक्सीडेंट किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति की लापरवाही से हो जाए जो वो अपनी ड्यूटी करने में चूक कर दे, तो उसे टॉर्ट में नेग्लिजेंस कहा गया है। आज हम उसी नेग्लिजेंस के बारे में जानेंगे, नेग्लिजेंस की डेफिनेशन देखेंगे, नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स देखेंगे, केस लॉ देखेंगे, रेस इप्सा लोकेटर के बारे में जानेंगे और नेग्लिजेंस के डिफेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेग्लिजेंस may be defined as a breach of a duty caused by the omission to do something which a reasonable man would do or doing something which a prudent and reasonable man would not do। इसका मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को करना चाहिए था और उसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई तो उसे नेग्लिजेंस कहेंगे, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए और वो फिर भी करता है तो उसे नेग्लिजेंस कहा जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेग्लिजेंस कितने टाइप के होते हैं या फिर कैसे कैसे होते हैं। नेग्लिजेंस तीन तरह से हो सकती है। पहला मालफिजेंस, दूसरा मिसफिजेंस और तीसरा नॉनफिजेंस। जब भी कोई व्यक्ति अनलॉफुल काम करके और कोई डैमेज हो जाए या इंजरी हो जाए तो उसे कहा जाएगा मालफिजेंस। जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी और के लैंड पे अनलॉफुली ट्रेसपास करता है और कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसे मालफिजेंस कहा जाएगा। मिसफिजेंस, जब भी कोई लॉफुल एक्ट इम्प्रॉपर तरीके से किया जाए, यानी अपनी ड्यूटी को आधा अधूरा ही निभाया जाए, तो उसे मिसफिजेंस कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसने रोड पूरा तो किया लेकिन कहीं पे उसने कोई लूप होल छोड़ दिया, यानी कि गड्ढा छूट गया कहीं पे, और उसने वहां पे कोई वार्निंग भी नहीं लगाई और जिसके वजह से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे कहेंगे मिसफिजेंस। अब देखते हैं नॉनफिजेंस। नॉनफिजेंस होता है कि जब आप अपनी ड्यूटी को निग्लेक्ट कर देते हैं, कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन यानी बाध्य होने वाली ड्यूटी जिसे करना अनिवार्य होता है फिर भी उसे ना किया जाए तो उसे कहते हैं नॉनफिजेंस। इसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के तीन मेन इसेंशियल्स है। पहला कि डिफेंडेंट जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए किसी भी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करने में। अगर उसकी कोई ड्यूटी नहीं होगी, वो लीगल ड्यूटी ही नहीं होगी, तो वो उस काम के लिए जिम्मेदार होगा ही नहीं, लायबल होगा ही नहीं। दूसरा, डिफेंडेंट की ड्यूटी प्लेंटिफ की तरफ होनी चाहिए, यानी कि प्लेंटिफ को अगर कोई हार्म होता है तो ही डिफेंडेंट लायबल होगा। और तीसरा, अगर डिफेंडेंट ने कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने में भूल की है, यानी कि ड्यू केयर उसने फॉलो नहीं किया है, वो अपनी ड्यूटी करने में फेल होता है, तो ही डिफेंडेंट को नेग्लिजेंट माना जाएगा, वरना डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं एक फेमस केस लॉ के बारे में जो कि नेग्लिजेंस से रिलेटेड है, और वो है डोनेग्यू वर्सेस स्टीवेंसन केस लॉ 1932। डोनेग्यू अपने फ्रेंड के साथ एक कैफे में गई जहां उसने जिंजर बियर ऑर्डर किया। जो जिंजर बियर उसके पास आई वो ओपेक बोतल में थी, यानी कि वो बोतल बहुत डार्क थी, उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और चीजें अंदर की दिख नहीं सकती थी, और वो बोतल सील्ड भी थी। लेकिन जब उसने जिंजर बियर आधा पी लिया तो उसने देखा कि उसमें डिकम्पोज्ड स्नेल था, यानी कि मरा हुआ स्नेल था, जिससे उन्हें बीमारी हो गई और उन्हें काफी खर्चा आया इलाज में। फिर उन्होंने एक सूट फाइल कर दिया नेग्लिजेंस से रिलेटेड। जब ये केस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया तो वहां पे जजेस ने ये हेल्ड किया कि स्टीवेंसन की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने कस्टमर्स को एक अच्छा प्रोडक्ट दें, कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट ना दें। और साथ ही साथ ये केस डोनेग्यू के फेवर में गया और उन्हें क्लेम मिला। अब हम जानेंगे रेस इप्सा लोकेटर के बारे में, जिसका मतलब होता है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी कि कोई ऐसा काम जो खुद ये गवाही देता है कि ये नेग्लिजेंस का नतीजा है। एग्जाम्पल की मदद से अब इसे समझते हैं। ए बी के शॉप पे जा रहा है, अचानक उसके ऊपर एक बैरल गिर जाता है जो काफी बड़ा होता है। अब ये इतना बड़ा बैरल अपने आप तो नहीं गिर सकता है, जरूर ये किसी के नेग्लिजेंस का ही नतीजा होगा।
तो इसे कहा जाता है थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। वहीं एक और एग्जांपल देखते हैं। ए बी की शॉप पे जा रहा है, अचानक उसके ऊपर कोई हैमर गिर जाता है, जो कि ये नहीं दिखा सकता कि ये हैमर किसी के नेग्लिजेंस से गिरा है। हो सकता है काम करते वक्त एक्सीडेंटली ही वो हैमर नीचे गिर गया हो, तो इस केस में रिस इप्सा लोकिटर अप्लाई नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं नेग्लिजेंस के लिए क्या क्या डिफेंस अवेलेबल है। नेग्लिजेंस के लिए 3 मेन डिफेंस अवेलेबल हैं। पहला विस मेजर यानी कि एक्ट ऑफ गॉड, दूसरा इनएविटेबल एक्सीडेंट और तीसरा है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो चलिए इन तीनों के बारे में ध्यान से समझते हैं, जानते हैं। विस मेजर यानी कि एक्ट ऑफ गॉड, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जिसमें जो सडन हो, फोरसीन ना हो और नेचुरल कैलेमिटी उसमें इन्वॉल्व हो, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, हैवी रेन एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ए ने एक बिल्डिंग बनाई, उसमें उसने सारे ड्यू केयर, सारे प्रोसेस, सब चीज लीगल था उसका, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से वो बिल्डिंग अगर गिर जाती है और उससे किसी को इंजरी हो जाती है तो वो एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा, नेग्लिजेंस नहीं माना जाएगा। इनएविटेबल एक्सीडेंट यानी कि कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जो फोरसीन ना हो, जिसके बारे में कुछ पता ना हो और अचानक से हो जाए। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। क्रिकेट मैच चल रहा है और एक बैटिंग कर रहा है, अचानक से बैटिंग करते टाइम ए का बैट टूट के बी को लग जाए, बी प्लेयर को लग जाए, तो ये इनएविटेबल एक्सीडेंट होगा, ए का नेग्लिजेंस नहीं होगा। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जिसमें खुद प्लेंटिफ का कंसेंट हो या फिर प्लेंटिफ की कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिससे प्लेंटिफ खुद इंजर्ड हो जाए, तो उसे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहा जाता है। चलिए एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ए स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने जाता है और उसे एक बॉल हिट हो जाती है जिससे ए इंजर्ड हो जाता है। अब ए क्रिकेट एसोसिएशन पर या फिर किसी प्लेयर पर नेग्लिजेंस क्लेम नहीं कर सकता है, नेग्लिजेंस का सूट फाइल नहीं कर सकता है। ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, क्योंकि प्लेंटिफ अपने कंसेंट से क्रिकेट मैच देखने गया था। तो दोस्तों, अगर आपको नेग्लिजेंस से रिलेटेड ये टॉपिक समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि अगली वीडियो आने पे अगर आप मिस कर जाते हैं तो उसकी नेग्लिजेंस की जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार।